मुझसे बड़ों को सब प्रणाम, छोटों को स्नेह। आज मैं बात करूंगी औरत पर। उसके पहले आपसे विनम्र विनती है कि आप सबके वीडियो पूरा देखें और लाइक करें, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ लाइक से ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं। तो इतना तो सबको मानसिक सपोर्ट आप दे ही सकते हैं। मैं केवल अपने वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, सभी के लिए ये बात लागू होती है। तो ये पर एक आज कविता प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, राजेश कुमार यादव, जिनका निकनेम है प्रेमी। औरत ही है जो कभी बेटी कभी बहू है, वही तो कभी माँ कभी बहन बनती है। वह एक एहसास है उस व्यक्ति का जिसके अंदर औरत की पहचान है। औरत एक सृजन है, एक तपस्या है, ममता का सागर है, बांध है सब्र का, त्याग की मूर्ति है, खुशी का खजाना है, जरिया है जीवन का, बंधन है प्रेम का। वह सृजी है, सृष्टि को सवारी है, जग को सवारी है, उसके समर्पण का हर व्यक्ति ऋणी है। वह मोहन की मीरा है, प्रसाद की श्रद्धा है, वह तुलसी की सीता है, सुर की राधा है। औरत एक जहान है, औरत के बिना हर घर सुनसान है। क्या यह सच है कि भारत में बहुत सारी औरतें आलसी हैं? इस बात को समझने के लिए मेरी बात सुनिए। भारतीय समाज में जहाँ वर्ग, जाति और जेंडर मतलब लिंग जैसी चीज़ें श्रम को भी विभाजित करती है, वहाँ कठिन श्रम हमेशा हाशिए का वर्ग ही करता है। वहाँ इस तरह के बयान एक विशेष प्रकार की स्त्री की ओर से ही आ सकते हैं। गांव में इस समय फसल की कटाई का सीजन है। मजदूर स्त्रियाँ इन दिनों दिहाड़ी करती है, जिसकी समय सीमा निश्चित है। उसके बाद जो समय होता है उसमें अपने खेत की कटाई करती है। जिनके खेत नहीं है वे बटाई पर लिए खेत की कटाई करती है। वे इन दिनों अपने पूरे समय को काम के में बांटकर उसी में अपने रोज़मर्रा के काम भी करती है, जैसे मुंह अंधेरे उठकर कटाई करती है, उसके बाद दिहाड़ी की कटाई, और इन सभी कामों के बीच समय निकालकर वे घर के काम, भोजन आदि बनाती है। पशुओं को भी देख लेती है, घर के अन्य काम, कपड़े धोना, बच्चों को भी तैयार करना, ऐसे कई काम है जो वो देख लेती है। ग्रामीण इलाकों में ये हमेशा से होता आ रहा है। कारण यह है कि सारी फसल एक साथ बोई जाती है, जो एक साथ तैयार भी हो जाती है। अगर इनकी कटाई मड़ाई नहीं हुई तो नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर महिला मजदूरों के पति शहर में मजदूरी करने गए होते हैं, तो उनको अकेले ही सब जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसी क्रम में कुछ शहरी महिला मजदूरों के नियमित कार्यों के बारे में भी देखते हैं। शहरों में जो दिहाड़ी महिला मजदूर है वे अपने साथी मजदूर से ज़्यादा काम करती है और उनसे कम मजदूरी पाती है। इस ज़्यादा कम मजदूरी के भेदभाव को एक कंडीशनिंग मानती है। वो बेचारी जानती ही नहीं कि ये गलत है। उनसे जब कुछ बातचीत की गई तो ये समझ में आया कि स्त्री का श्रम सिर्फ यहाँ नहीं, कई स्तर पर पुरुषों से ज़्यादा है। वे महिला मजदूर सुबह घर का सब काम करके मजदूरी करने जाती है, शाम को सब्जी वगैरह लेने का काम करते हुए बच्चों का कुछ सामान वगैरह भी लाती है। उसका वो सब काम करते हुए घर आती है और घर के फिर सारे काम करती है। इसके एवज में उनके पुरुष सिर्फ दिहाड़ी करते हैं, वो घर के काम बिल्कुल नहीं करते हैं। यह बातचीत करते हुए मन में उन तमाम स्त्रियों के चेहरे आंखों में आ गए जिन्होंने बताया कि कैसे उनमें से ज़्यादातर स्त्रियाँ घरेलू हिंसा का सामना करी है। यहाँ स्त्री शोषण की इतनी परतें खुलती हैं कि लगता है क्या दुनिया में घर से लेकर हर जगह स्त्री यातना ही छोटी बड़ी इकाइयाँ हैं? क्या दुनिया में हर जगह स्त्री का यही हश्र है? जहाँ वे मजदूरी करती हैं उनको मजदूरी पुरुषों से कम मिलती है और श्रम उनसे ज़्यादा, और इस तरह कई तरह के यौन शोषण का भी वे सामना करती है। जिस दिन स्त्री श्रम का हिसाब दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। यह बात यूँ ही नहीं कही गई है, यह भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सच है। भारत में ज़्यादातर स्त्री आलसी है। एक बार की यह वाक्य सुनने में लगता है कि हमारे ही घर के, हमारे आसपास के पुरुषों ने ही यह बात कही है, जो बात बात में कहते हैं कि
स्त्रियाँ काम ही क्या करती है, तुमको काम ही क्या रहता है, केवल खाना बनाओ, घर में रहो, यही कहते हैं पुरुष लोग। बात ये वह बहुत पुरानी है और एक मर्दवादी ज़मीन से कही गई है, जो आज भी लगातार दोहराई जाती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो विवाह नाम की संस्था का काम ही यही है कि स्त्री पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रम का भार रखा जाए। श्रम के यौनिक विभाजन का यही ढांचा सार्वजनिक दायरों के वैतनिक कामों तक फैला है। नौकरी करती स्त्रियों पर काम का ज़्यादा ही भार आता है और जब एक औरत या लड़की नौकरी करना चाहती है तो मर्दवादी समाज या तो करने ही नहीं देता या फिर उनसे कहा जाता है कि नौकरी करना तुम्हारी पसंद है, लेकिन इस वजह से घर के कामों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह वे घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी में पिसने को मजबूर हो जाती हैं। भोजन, घर, बच्चे, कपड़े, साफ सफाई से लेकर अगर कामकाजी महिला है तो ज़्यादातर इन सारे काम का बोझ स्त्रियों पर ही होता है। अगर इसमें वह जरा हिल हवाली करती है, मतलब कुछ आनाकानी करती है, कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकालना चाहती है, तो ये सब बिखरा रहता है, कोई नहीं करेगा। इससे यह मान लिया गया है कि ये सारी जिम्मेदारी स्त्रियों की है, ये सारे काम वे खुद करे या कोई घरेलू नौकरानी रखकर उससे कराए। अब घरेलू महिला मजदूर क्या है, वह भी एक स्त्री है जिसका श्रम सस्ते दाम पर खरीदा जाता है। वह अपने घर के सारे काम करते हुए परिवार, बच्चों सबको देखते हुए अन्य घरों के भी काम करती है। एक एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन वो एक वीडियो में कहती नज़र आती है कि भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। उनको ऐसा बॉयफ्रेंड या पति चाहिए जिनके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि मैं क्या करूँगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ऐसी स्त्रियों का निर्माण कीजिए जो काबिल हो, जो अपने आप के लिए कमा पाए, जो यह कह पाए कि हाँ, हमें नया फ्रिज लेना है ना, आधे पैसे तुम दो, आधे पैसे मैं दूंगी। इस बयान से साफ जाहिर है कि वो एक्ट्रेस स्त्रियों के संघर्ष और श्रम को खारिज करते हुए पितृसत्तात्मक जमीन पर खड़ी होकर बात कर रही है। इस तरह की जाने वाली सारी बातें सरलीकृत और मध्यवादी मध्यम वर्गीय चेतना से कही जाती है। एक समाज जो गैर बराबरी से बना है, जहाँ कदम कदम पर स्त्री अधिकार को कुचला जाता है, वहाँ इस तरह की बात सीधे सीधे पितृसत्ता की बात को दोहराना है। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान के लिए फिर बाद में माफ़ी मांग ली है। निवेदिता मेनन ने अपनी किताब नारीवादी निगाह, मतलब नारी की तरफ निगाह यानी कि दृष्टि, है ना, ये पुस्तक का नाम है नारीवादी निगाह, में लिखा है कि श्रम के यौनिक विभाजन, यानी कि श्रम को जैसे बोलते हैं ना, पुरुष ज़्यादा श्रम करते हैं, महिला कम करती है, इस तरह का यौन मतलब लिंग विभाजन में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। इस बात का जीव विज्ञान से खास लेना देना भी नहीं है कि स्त्री और पुरुष घर और परिवार के भीतर और बाहर तरह तरह से काम करते हैं। यह एक सामान्य बात है। इसमें केवल गर्भावस्था की प्रक्रिया ही जीव विज्ञान के दायरे में आती है। बाकी खाना पकाने, साफ सफाई करने, बच्चों की देखभाल करने जैसे तमाम काम जिन्हें घरेलू काम की श्रेणी में रखा जाता है, पुरुष भी बखूबी मतलब अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में ये सारे काम महिलाओं के माने जाते हैं। श्रम के यौनिक विभाजन का यही ढांचा सार्वजनिक दायरे के वैतनिक कामों तक फैला है। नौकरी करती स्त्रियों पर काम का ज़्यादा ही भार आता है और जब एक औरत या लड़की नौकरी करना चाहती है तो मध्यवादी समाज या तो करने ही नहीं देता है या फिर कहता है कि तुमको घर के काम करना ही पड़ेगा, तुम नौकरी करो या ना करो। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद केयर शोध के अनुसार 15 से 60 साल की कामकाजी महिलाएं घरेलू काम पर मतलब 7 घंटे 20 मिनट उससे भी ज़्यादा बिताती, समझ लो 7 या 8 के बीच का टाइम, जबकि पुरुष केवल 2 या 3 घंटे बिताते हैं। ये शोध भी जहाँ तक मैं समझ रही हूँ शहरी महिलाओं का होगा, नहीं ग्रामीण में स्त्रियों और शहरी मजदूरी स्त्रियों के जीवन के काम
अध्ययन को देखेंगे तो यह अंतर बहुत बड़ा है। मतलब घरेलू जो ग्रामीण महिलाएं इससे भी ज़्यादा श्रम करती हैं। ये जो आंकड़ा केवल शहरी महिलाओं के लिए लग रहा है। इसी तरह एक और शोध में बताया गया कि भारत में महज 6% पुरुष खाना पकाते हैं। कोई स्त्री कह रही है कि स्त्रियां काम नहीं करती है, तो वह जेंडर से ज़्यादा वर्ग का अंतर काम कर रहा है। समाज का वह बड़ा वर्ग जहां महिलाएं अपार श्रम करके जीवन चला रही हैं, जिन कामों के लिए महिलाओं को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जो महिलाएं घर का भोजन बनाने, ईंधन, चारा, पानी भरने, पशुओं की देखभाल, बच्चों की देखभाल, सास ससुर की देखभाल, देवर जेठानी, ननद, यदि छोटी बहू है तो सारे लोगों का, उनसे बड़े जितने लोग हैं सबकी सेवा करना, इतना काम करती है। और कुछ काम इनमें से रोजगार की तरह भी करती है और परिवार की आर्थिक सहायता